हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं स्पीड भारत और मैं आपके साथ सागर। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल। देश के करोड़ों असंगठित और कम आय वाले कामगारों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने की दी मंजूरी। इस फैसले से उन कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार के इस कदम को बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे, एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, नेशनल परमिट भी नहीं मिलेगा। सरकार ने लागू किया नया नियम। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जोर शोर से हो रही तैयारी पहली बार दुनिया देखेगी। तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल पलक झपकते ही टारगेट शूट, नौसेना की झांकी भी होगी। खास आकर्षण पानी को हथियार बना रहा भारत सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ाए। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बताया। खतरा कश्मीर को लेकर भी उगला जहर, भारत आना घर वापसी जैसा। दिल्ली में भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बोली, चांद पर जाना चाहती हूं लेकिन मेरे पति इजाजत नहीं देंगे। अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा कमेटी गठित होगी, 4 सप्ताह में विशेषज्ञों के नाम सुझाने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा। पाकिस्तानी ड्रोन सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। पिछले 10 दिनों में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने की यह 5वीं घटना। वहीं किश्तवाड़ में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। रात में दागे गए इल्यूमिनेशन राउंड। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। होली पर EWS महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की दी चेतावनी। कहा अगर ऐसा नहीं किया तो मानहानि और कोर्ट की अवमानना समेत अन्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज प्रशासन ने पूछा था 24 घंटे में बताएं आपने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। तेलंगाना में जारी है कुत्तों का हत्याकांड। अब रंगारेड्डी जिले में 100 से ज्यादा को जहर देकर मारा सरपंच समेत 3 गिरफ्तार शवों की तलाश जारी। इससे पहले कामारेड्डी में 500 से ज्यादा कुत्तों की गई थी जान। भारत यूरोपीय यूनियन में गणतंत्र दिवस पर ट्रेड एग्रीमेंट संभव। EU कमीशन चीफ उर्सुला वॉन बोली ये मदर ऑफ ऑल डील्स। ट्रंप टैरिफ का असर कम करने की तैयारी। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका भारत दुनिया के टॉप 5 मेडिकल टूरिज्म देशों में शामिल। हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग करवाते हैं इलाज। 2026 तक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। 36 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। लखनऊ मेदांता रेफर किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दी ट्रेनिंग। इनके परिवारों से भी मिले। इस दौरान सीनियर लीडर्स को नहीं मिली एंट्री, अलग कमरे में बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले कैंप का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति सिखाना है। दिल्ली से कश्मीर तक बारिश की संभावना 25 जनवरी तक आई। MD का अलर्ट। राजस्थान में कोहरे में 4 गाड़ियां टकराईं। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास नदियां जमी। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीवा समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। सभी राज्यों की SIR प्रोसेस अलग। चुनाव आयोग बोला जिनके नाम कटे उनकी शिकायतें नहीं मिली। सर्वे में केवल BLO शामिल, पुलिस नहीं। दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी। 14,631 करोड़ की लागत से बनेगा नया नेटवर्क। सरकार के इस कदम से राजधानी को 47 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क के निर्माण कार्य को और रफ्तार मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 200% टैरिफ धमकी से बिखरे एशियाई बाजार। भारतीय शेयर बाजार में भी दिखा असर। अखाड़ा परिषद बोला शंकराचार्य पद तभी मान्य जब 13 अखाड़े चादर ओढ़ाएं। माघ मेले में शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस टकराव पर जताई चिंता। कहा इससे सम्मान नहीं बढ़ता। यूपी में पश्चिमी विक्षोभों के असर से आज से अगले 5 दिन बारिश की संभावना। फिर ठंड बढ़ेगी। कोहरे से लखनऊ में 8 फ्लाइट्स लेट। पहाड़ों पर बर्फबारी से पलट।
मौसम चुनाव आयोग ने SIR वाले राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर किए तैनात। इनमें से 11 नए ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल में नियुक्त किए। आयोग के अनुसार ये तैनाती मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की निगरानी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। लिव इन में महिला तभी सुरक्षित जब पत्नी माने। मद्रास हाई कोर्ट बोला, पुरुष पहले मॉडर्न बनकर लिव इन का रिश्ता बनाते हैं, बाद में रिलेशनशिप खराब होने पर महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। श्रीनगर में एयर पॉल्यूशन 7 साल में सबसे खराब, जो एक दिन में 4 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर। दिल्ली में भी AQI 390 रिकॉर्ड हुआ, यह खतरनाक स्तर पर। हिमाचल राजस्व विभाग में चरम पर भ्रष्टाचार। शिमला में मशहूर WWE रेसलर द ग्रेट खली बोले, पिता की खरीदी जमीन हड़पी फर्जी दस्तावेज बनाकर बेदखल किया, सो लोगों से भी हुई ठगी। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक यूपी में बनेगा, देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। राहुल गांधी बोले, ब्रिटिश मुगलों जैसे BJP वाले भी चले जाएंगे पार्टी में, अनुशासन सख्ती से लागू हो। हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को मार्शल आर्ट सिखाया। अब नितिन नबीन के हाथों में BJP की कमान, 0 सैलरी लेकर सबसे अमीर पार्टी संभालेंगे। मोदी शाह की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में हुआ औपचारिक ऐलान। प्रधानमंत्री ने माला पहनाकर किया स्वागत, बोले मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं। वहीं नितिन ने कहा, साधारण कार्यकर्ता को मिला असाधारण सम्मान। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का विदेशों में भी बजा डंका आर्मेनिया को भेजी गई। पहली खेप रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत अब सिर्फ आयातक नहीं रहा बल्कि तेजी से निर्यातक बन रहा है। सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। पीएम मोदी। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे, दूसरी तरफ मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अडानी के हाथों में दे रहे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी। सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाना मिला। राशन, ताजी सब्जियां और अधपके अंडे मिले। जवानों का दावा, सामान स्थानीय लोगों ने पहुंचाया। देश में सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में हो रही एक महिला की मौत। एम्स की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। विशेषज्ञों के अनुसार टीकाकरण और समय पर जांच से इसे रोका जा सकता है। सरकार और चिकित्सा संस्थान मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। 10,000 पुलिसकर्मी, 31 CCTV कंट्रोल रूम और AI का इस्तेमाल। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने किया इंतजाम। एडिशनल पुलिस कमिश्नर देवेश मेहला ने कहा, कई लेयर में की जाएगी फिजिकल और गाड़ियों की चेकिंग। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में जीतेंगे चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही चुनावी मोड में नितिन नबीन बोले, हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से सभी 5 राज्यों में सफलता दिलाएंगे। भाजपा सरकार में तोड़े गए सबसे ज्यादा मंदिर सहारनपुर में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मैं बहस को तैयार हूं, टूटे हुए मंदिरों की लिस्ट भी दूंगा। मौजूदा शासन में लोगों की भावनाओं की अनदेखी हो रही। आवारा कुत्तों के हमले में मौत हुई तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स होंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हमारी टिप्पणियों को मजाक नहीं समझें, हम गंभीर हैं, कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा। देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यूपी के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और मेरठ से प्रयागराज की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। बांग्लादेश के बदनीयत इरादे। लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही यूनुस सरकार। चिकन नेक के पास तक चीन की पहुंच। चीनी राजदूत के हालिया दौरे से साजिश का हुआ खुलासा। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, एक चोर को कथावाचक बता रहे हो? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान। बोले, उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं। एक बाबा ने तो शादी में 300 करोड़ रुपए तक खर्च किए। एक ही दिन में एडवांस बुकिंग से सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने कर ली जबरदस्त कमाई। बॉक्स ऑफिस पर तोड़ेगी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग से 7.29 करोड़ की कमाई कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने किया संन्यास का ऐलान। बोली, घुटने की समस्या से परेशान थी। आखिरी बार 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली। मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना। उद्धव ठाकरे की टीम बोली,
बीएमसी में होगा। खेल हमारे पास सिर्फ 6 सीटें कम, इंतजार करिए। बाजरा की नई किस्म राजस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया दुनिया का पहला 3-वे सूखा रोधी बाजरा HB200। 73 कम बारिश में भी 28% तक ज्यादा फसल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में इसे देश के लिए किया समर्पित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीने लायक नहीं सप्लाई का पानी। ग्राउंड वाटर की जांच में 55% सैंपल फेल। कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के नमूने फेल पाए गए वहां से पानी की सप्लाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान गवर्नर RN रवि ने संबोधित किए बिना ही सदन से किया वॉकआउट। बोले माइक बार बार स्विच ऑफ किया। वहीं सीएम स्टालिन बोले ये असेंबली की बेइज्जती। बंगाल में चुनाव अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा। ईसी ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा यह एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त SIR प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक वातावरण को दूषित करता है। नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा में आएगा बदलाव। 2027 चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा बीजेपी नेताओं के सामने खुद को साबित करने का चैलेंज। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा होने वाला है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोले इस्लामी देशों के बीच इसका खास दर्जा, इसकी अहमियत अब और बढ़ेगी। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर। कई एयरपोर्ट पर 50 से 100 मीटर रही विजिबिलिटी। वहीं राजधानी में दमघोंटू हवा बरकरार। कई इलाकों में AQI 700 के पार। मौसम और प्रदूषण ने मिलकर बढ़ाया संकट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन तराशी आय में शहीद जवान गजेंद्र सिंह। पंचतत्व में हुए विलीन बागेश्वर में शव देखते ही मां बेहोश, पत्नी बच्चों की हालत भी बिगड़ी। ग्रेनेड हमले में हुए थे घायल। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, जिससे ETR फाइलिंग होगी आसान। राजस्थान के 8 एयरबेस से एक साथ उड़ेंगे 125 फाइटर जेट। राफेल, सुखोई दुश्मन के ठिकानों पर बरसाएंगे बम। 26 फरवरी को वायुसेना के मेगा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 की फाइनल और मुख्य कार्यक्रम पोखरण फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी के भी आने की संभावना। बांग्लादेश हटा तो पाक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। PCB ने तैयारियां रोकी। ICC ने कहा था बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा। PM मोदी ने असम के कलियाबोर में 2 अमृत भारत ट्रेन का किया इनॉग्रेशन। साथ ही 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की रखी आधारशिला। इसके अलावा बंगाल के सिंगूर में रेलवे कनेक्टिविटी सहित 830 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी किया उद्घाटन। बोले भाजपा लोगों की पहली पसंद बनी। देश की जनता कांग्रेस को लगातार नकार रही। केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील। 4 धाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ अनावश्यक विवादों पर लगाम लगेगी, बल्कि श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ दर्शन कर सकेंगे। जीत मुंबई में और जश्न काजीरंगा में। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया। जिस मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ था वहां आज 4थे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई। दुनिया देखेगी हाईटेक सेना का शौर्य ऑपरेशन। सिंदूर के बाद गणतंत्र दिवस परेड में होगा बदलाव। यह पहली बार होगा कि जनता को सैन्य संपत्तियों को उसी क्रम में देखने का मौका मिलेगा जिस क्रम में वे वास्तविक युद्ध के दौरान दिखाई देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और स्पीड भारत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ख्याल रखिए अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।